नमस्कार दोस्तों। जलन बड़ी ही बेकार चीज़ होती है। जलन अगर किसी के भी दिमाग में आ जाए किसी को भी लेकर, तो जलने वाला इंसान इतने हद तक गिर जाता है कि सामने वाले इंसान की बर्बादी करने से एक बार भी पहले नहीं सोचता है। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं वो इसी जलन के ऊपर आधारित है। जलन जलन ने एक ऐसा भूतिया एंगल ले ली, फिर ऐसा कुछ हो गया दो परिवारों के साथ कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो दिल दहल जाएगा। आइए स्टार्टिंग से सब कुछ डिटेल में जिया की जुबानी जानते समझते हैं क्या हुआ था। ये जो घटना घटी थी रूही नाम की लड़की के साथ घटी थी, जो कि इतनी खौफनाक लेवल तक घटी कि वो जीवन में मतलब पूरे जीवन में कभी भूल नहीं सकती कि जिनको मैंने अपना समझा उन्हीं ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। रूही आसाम के अंदर एक छोटे से टाउन में रह के अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। ये बोर्ड एग्ज़ाम वाला टाइम चल रहा था, अभी पढ़ाई ही कर रहे थे ये लोग। इसके ग्रुप में बहुत सारे इसके दोस्त थे, लेकिन इसकी एक खास दोस्त थी अमायरा और इसका एक बेस्ट फ्रेंड था रिहान। जो अमायरा और रिहान है ना, ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। इन दोनों का मतलब स्कूल में जब शायद 7th 8th में होंगे तभी इन लोगों की दोस्ती और प्यार सब कुछ बढ़ गया था। तो सब स्कूल के लोग इनको चिढ़ाते भी थे, वो हो ऐसी सारी चीज़ें कर करके। और जो रूही है अपने स्कूल में काफ़ी फेमस थी। वो सारे जो टीचर्स हैं, जो सारे बच्चे हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब उसको मानते थे एक अलग लेवल से। तो रूही भी बहुत चौड़ में और बहुत वैसे रहती थी कि हाँ ठीक है ना। और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बहुत सारे लड़के उससे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो ऐसी एवी इग्नोर करती थी, सोचती थी कि मैं क्यों बात करूँ लड़कों से। ऐसा वाला था उसका एक एटीट्यूड था उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत फेमस थे अपने स्कूल में। अमायरा और रूही दोनों मस्त घूम रहे हैं और रिहान भी इनके साथ घूम रहा है। रिहान बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड जैसा इसका रूही का भी। लेकिन रिहान का एक दोस्त था रोहन नाम का लड़का, जो कि रूही को अंदर ही अंदर बहुत पसंद करता था, बहुत ज़्यादा। कई बार वो जानबूझ के रिहान के साथ आता था इनके ग्रुप में, रूही से बात करने की कोशिश करता था। रूही भी उससे थोड़ा बहुत बात कर ही लेती थी, क्योंकि अब ग्रुप में घूम रहे हैं, साथ में है, तो कोई कितना इग्नोर करेगा। रूही एक एंगल तक इग्नोर करती थी, लेकिन फिर अब इतना आ रहा है, बातचीत कर रहा है, तो करना स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे करते करते जो रोहन है उसके लिए स्कूल में गिफ्ट्स लेके आने लगा। हर दिन कुछ ना कुछ लेके आ रहा है। उसके लिए प्यारे प्यारे कार्ड्स, लेटर बना के लेके आ रहा है, उससे बात कर रहा है। स्कूल के और भी लड़के लड़कियों को पता चलता है, तो वो दोनों इनका मजाक उड़ा रहे हैं, ओ हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने वाले हैं, नए लव बर्ड्स यहाँ पर आने वाले हैं, ऐसे ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं पूरे जो स्कूल के जो इनके क्लास के लड़के लड़कियाँ हैं वो। और इनके ही एक टीचर थे जो कि जेनजी टाइप ही बोल सकते हैं अपन, कम उम्र के थे। तो वो टीचर भी इन लोगों का बहुत मजाक उड़ाते थे। कई बार क्लास इनका जब ख़त्म होता था ना, क्लास ख़त्म होने के बाद 10 मिनट बैठ के इन लोगों को समझाते थे प्यार से कि देखो मैं तुम लोग से बड़ा हूँ, भले ही तुम लोग को पढ़ा लो, भैया की उम्र का हूँ तुम्हारे, तुम लोग देखो प्यार मोहब्बत में वो ठीक है, लेकिन कोई भी गलत जगह मत जाना और ढंग से रहना, अच्छे से एक दूसरे के साथ लॉयल रहना और सही सही ज़िंदगी जीना। ऐसे इनको समझाते रहते थे। ये लोग भी अब ठीक से ही रह रहे हैं। और धीरे धीरे करते करते जो रोहन है ना, रूही को बहुत मैसेज करता था। कई बार घर भी चली जाती थी तब भी उसको टेक्स्ट करता रहता था, बहुत बात करने की कोशिश करता था और इतने सारे गिफ्ट्स लेके आता था। रूही को लगने लगा कि यार अच्छा तो है, नेचर में भी अच्छा है, अच्छे से बात भी करता है, रिस्पेक्ट भी करता है। एक दिन रोहन क्लास के सामने, पूरे क्लास के सामने रूही को प्रपोज कर देता है और रूही मना नहीं कर पाती है और उसको हाँ बोल देती है। अब ये 2 कपल हो गए हैं पूरे क्लास में और पूरे स्कूल में अब मस्त घूम रहे हैं ये लोग। मस्त इनकी ज़िंदगी एकदम इंजॉय वाली चल रही है। कुछ भी कैंटीन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। इनका घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा चालू हो गया है। अब क्या होता है, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कुछ टाइम की छुट्टियाँ उट्टियाँ लगती हैं ना, कि कुछ टाइम छुट्टियाँ लगती हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं। ऐसा कुछ तो टाइम चल रहा है, छुट्टी वाला टाइम ही चल रहा था।
तो जो अपनी रूही है वो अपने घर अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रही है, घर पे है, रोहन से मैसेज में बात कर भी रही है। रोहन कई बार इससे मिलने आया भी करता था या कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए इसको ऑर्डर करके देता था घर पे थी। तो अमायरा अपने घर पे है, रिहान अमायरा जहाँ पर भी होंगे। और इसके ही मोहल्ले के पास में इसकी रूही की एक पुरानी दोस्त दीक्षा भी रहा करती थी, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। बचपन से मतलब क्लास नर्सरी से दोनों दोस्त थे। तो दीक्षा इससे बातचीत तो किया ही करती थी। एक टाइम ऐसा आया था, क्लास 5th 6th का टाइम आया होगा शायद, दीक्षा किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई थी और ये इसी स्कूल में पढ़ रही थी। तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो हो ही गया था, इसकी हमारा दोस्त बन गई थी रूही की, लेकिन दीक्षा अभी भी इसकी दोस्त थी। तो दीक्षा इसे घर पे आया करती थी। ये लोग मस्त टाइम पास कर रहे हैं, रूही और दीक्षा। रूही भी उसके घर पे जा रही है। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि जो दीक्षा है ना, वो रोहन की कज़न सिस्टर है। तो फिर जा रही है अगर रूही इससे मिलने दीक्षा से, तो रोहन भी कई बार आया करता था, उससे भी मिल लिया करती थी। मस्त एकदम फन वाली और अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही थी, मस्त एकदम एंजॉय कर रहे थे। अब दीक्षा भी से घर आ रही है तो रोहन उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दे रहा है खाने का। तो मस्त बैठ के रूही और दीक्षा खा पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक टाइम की बात है कि दीक्षा काफ़ी दिनों से रूही के घर पे नहीं आई थी। तो रूही को होती है टेंशन, उसको फ़ोन भी लगाती है, फ़ोन नहीं उठा रही है, कई दिनों से घर पे नहीं आई है। इसको थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे देखते देखते अचानक से स्टेटस देखती है, स्टोरी देखती है दीक्षा की। उसमें दीक्षा ने इमोशनल स्टोरी कुछ लगा के रखी थी। तो वापस से रूही दीक्षा को फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या हो गया बहन, तो मतलब ऐसा इमोशनल स्टोरी क्यों लगाई है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो बोलती है दीक्षा, हाँ यार दिक्कत तो है। रोने लगती है, ज़ोरों से बोलती है दिक्कत तो है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। जितनी भी दुख थी ना दीक्षा की ज़िंदगी में, सब रूही को बताना चालू कर देती है। तो रूही बोलती है अरे जाने देना, अच्छा हुआ कि सही टाइम पे ब्रेकअप कर लिया। अगर तुम लोग सीरियस हो जाते और बड़े हो जाते, उसके बाद चीट करता, अगर ब्रेकअप करता तो फिर ज़्यादा मुश्किल होती। अच्छा उसने पहले तुझे चीट कर दिया। तो दीक्षा समझने को तैयार नहीं है, बहुत रो रही है, इससे फ़ोन में बात कर रही है, बहुत सारे अपने दुख बता रही है रूही को। रूही बोलती तू टेंशन मत ले, मैं आऊँगी कल तेरे घर पे मिलने के लिए। रूही उसके घर पे जाती है मिलने, उसको समझाती है और दीक्षा भी इसके घर पे आती है। लेकिन अब जो रूही है ना, दीक्षा के अंदर कुछ चेंजेस महसूस करने लगती है। एक दिन की बात है, रूही के घर पे दीक्षा आई हुई थी और रोहन से ऐसे ही वो हंस हंस के खुश हो के बात कर रही थी। और दीक्षा को मालूम था कि मेरे भाई के साथ इसका है, मतलब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसको मालूम था। तो कुछ खाने के लिए भी रोहन ने ऑर्डर किया था दोनों के लिए। दीक्षा ऐसे देख देख के दोनों बात कर रहे थे, जल रही है, थोड़ा थोड़ा जेलस हो रही है, उसके फेस से समझ में आ रहा था। लेकिन रूही इग्नोर करती है, सोचती है कि हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड उस पर चीट किया है, उसको ब्रेकअप किया, धोखा दिया, इसलिए बेचारी सैड हो गई, इसलिए जेलस जैसा फेस दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब दीक्षा का बिहेवियर जो है ना, थोड़ा डिफरेंट होने लगा है, मतलब इसके प्रति, रूही के प्रति डिफरेंट होने लगा। एक दिन ऐसे ही दीक्षा घर पे रूही गई हुई थी शाम के टाइम में, और उस दिन ये रुकने वाले थे उसके घर पे। ऐसा होता था, ये एक दूसरे घर पे रुकते थे, एक ही मोहल्ले का है तो रुकेंगे ही। तो दीक्षा के घर पे रूही रुकी हुई है रात के टाइम में, और सुबह सुबह जब उठती है और अपने घर आने लगती है तो अपना एक टी शर्ट जो रात में चेंज करी थी, पहन के नाइट ड्रेस पहनी थी, टी शर्ट चेंज कर रखी थी, और उसका बाल का एक रबर बैंड, वो दो चीज़ ढूंढने लगती है उठते से ही। तो बोलती है दीक्षा क्या हो गया, क्या ढूंढ रही है। तो रूही बोलती है कि मेरा वो टी शर्ट जो मैं कल पहन के आई थी और जो मेरा वो रबर बैंड वो मिल नहीं रहा है, मुझे बाल बांधना है, लंबे बाल थे उसके, सुंदर बाल थे, मिल नहीं रहा है वो। तो दीक्षा बोलती है देखना यहीं रखी होगी तो यहीं होगी। तो रूही बोलती है यार लेकिन मिल तो नहीं रही है ना, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, पूरे रूम में ढूंढ ली। तो बोलती है दीक्षा थोड़ा बाहर चल के देखते हैं। वो भी दीक्षा भी ढूंढवाने लगती है, लेकिन रूही का टी शर्ट और वो रबर बैंड कहीं मिलता ही नहीं है, हर जगह ढूंढ लेते हैं। अब बोलती है रूही कि यार मैं लेट हो रही हूँ, मम्मी ढूंढ रही होगी, मैं जा रही हूँ, तुझे मिलेगा ना तो तू मुझे ला के दे देना।
प्लीज़ ला के दे देना। तो बोलती है दीक्षा ठीक है, ये अपने घर पे चली जाती है। लेकिन आज जब घर पे गई है ना, उसके बाद से रूही को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल अजीब सा महसूस हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड ऐसा फील कर रही है कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया, ऐसा हो रहा है। और वो रोहन को फ़ोन करती है, रोहन भी उससे बदतमीज़ी से बात करता है, और वापस से वो फिर से रोहन को फ़ोन करते, उसे ढंग से बात नहीं करता है। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। वो रोहन से बात करती थी, लेकिन रोहन उससे ढंग से बात नहीं करता था। उससे वो होने लगा, उखड़ने लगा, उसे दूर दूर होने लगा। तो रूही ने पूछी भी, क्या हो गया, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या कर दी मैंने, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? लेकिन रोहन को जवाब ही नहीं दे रहा है। 2-3 दिन से दीक्षा भी रूही के घर नहीं आई है। 2-3 दिन बाद एक दिन अचानक से दीक्षा रूही के घर आती है और ऐसी बैठी हुई थी, वापस से रोहन का फ़ोन आता है। नॉर्मल तरह से रूही बात कर रही थी, अचानक से दोनों में बहुत गंदी गंदी लड़ाई होने लगती है, और इतनी गंदी लड़ाई होती है कि रोहन रूही को ब्लॉक कर देता है। अब ये बैठ के रोने लगती है। दीक्षा को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे नॉर्मली बोल रही है, जाने देना, क्या हो गया, छोड़ दे, क्या हो जाता है, बात कर लेगा ना, छोड़ देना, ऐसे उसको कंसोल कर रही थी। तो रूही को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन अपने दुख में रो रही है, क्या कर लेगी वो। रोहन उसको 1-2 घंटे बाद वापस से 11 साढ़े 11 तक अनब्लॉक करता है रात में। तो दीक्षा देखती कि अनब्लॉक कर दिया है, इतना कुछ नहीं बोलती है। वापस से एक दिन बाद रोहन और रूही की बहुत गंदी लड़ाई चल रही थी। उसी बीच शाम के टाइम में दीक्षा इसके रूही के घर आती है, उसका टी शर्ट और रबर बैंड लेके। बोलती है कि ये देख, तेरा टी शर्ट और रबर बैंड है ना, तुझे चाहिए था ना, घर पे मिल नहीं रहा था मेरे। तो रूही बोलती है, मैंने तो पूरा ढूंढा था उस दिन तो मिल ही नहीं रहा था, क्या हो गया ऐसा, कहाँ कहाँ मिला तुझे? तो दीक्षा बोलती है, अरे वो फ्रिज पे ही रखा था ना रबर बैंड। बोलती है रूही, मैंने उस दिन फ्रिज पे बहुत अच्छे से ढूंढा था, मुझे नहीं मिला था। और टी शर्ट कहाँ था? दीक्षा बोलती है, मेरे ही रूम में जहाँ अपन सोए थे। बोलती है, कैसे? लेकिन तभी अचानक से रोहन का फ़ोन आता है और दोनों नॉर्मल तरह से बात कर रहे हैं। 2 मिनट बाद अचानक से पता नहीं क्या होता है, रोहन इसको चिढ़ के इससे बात करने लगता है, और चिढ़ के बात करते करते अचानक से इसको बोलता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, और ब्लॉक कर देता है। अब रूही बहुत ज़ोर से रोने लगती है और पूरी रात रोती है वो। सुबह का टाइम होता है, दीक्षा उसको थोड़ा बहुत समझाते अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन अचानक से, इसको ब्लॉक तो रोहन कर ही चुका था, इसकी एक दूसरी दोस्त का मैसेज आता है कि जो दीक्षा है ना, उसने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी है कि रोहन और रूही का झगड़ा हो गया है, और रूही बहुत ख़राब लड़की है, रोहन के पीछे पड़ी रहती है। जितने भी मतलब दोस्त हैं अपने ग्रुप में, अपने स्कूल के, उसमें फैला दी है, क्योंकि दीक्षा उसी स्कूल की थी और कुछ साल पहले स्कूल को छोड़ी थी। तो इसको गुस्सा आता है रूही को। रूही फ़ोन करती दीक्षा को, बोलती है, क्या हो गया, तू ऐसा क्यों बोली? बोलती है, मैंने नहीं बोली। तो बोलती है, सब बोलते रहे, तू नहीं बोली, तो कैसे कर सकती है यार, तू मेरी दोस्त है, मैं तुझे बेस्ट फ्रेंड समझती, तू ऐसा कैसे कर सकती है? रोने लगती है बेचारी रूही, लेकिन दीक्षा इतना कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तभी अचानक से उसकी दूसरी दोस्त रूही की अचानक से एक फ़ोटो भेजती है रोहन और एक लड़की की, और जैसे ही उन लोगों की फ़ोटो देखती है रूही सदमे में चली जाती है, क्योंकि रोहन ऐसे गले में हाथ डाल के एक लड़की खड़ा है चिपक के एकदम। ये सोचती है कि अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग रिलेशन में थे, मतलब ये मुझे पहले से ही चीट कर रहा था। रोने लगती है और अचानक से ही रोते पता नहीं कैसे फर्श पे गिरती है चिल्लाते हुए, और अजीब से पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगता है। रूही का पूरा शरीर ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। घर वाले आते हैं, बुआ थी इसकी, बुआ दौड़ते हुए आती है, बोलती क्या हो गया रूही, क्या हो गया? बुआ उठाने की कोशिश कर रही है, खाली ऐसे कांप रही है और पूरा शरीर ऐसे अकड़ गया है। किसी को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया जो ऐसा अकड़ गया शरीर और कांप रही है। घर वाले बहुत होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपना शरीर नॉर्मल नहीं कर पा रही है। अचानक से टेबल पे एक ग्लास रखा होता कांच का, उठाती है और ज़ोर से ज़मीन पे पटकती है, और जैसे ज़मीन पे वो कांच का ग्लास गिरता है, कांच उठाती है, खाच, पूरा लाल पानी हाथ से निकलना चालू, ज़ोर से टप करके निकलना चालू जाता है। अभी भी उसका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल है, वो नॉर्मल नहीं हो पा रही है। उसकी आँख पूरी ऐसे पलट गई है जैसा कि वो पोजेस हो गई हो।
घर वाले, उसकी बुआ उसका हाथ वाथ बांधते हैं कैसे कैसे करके कि लाल पानी जो खून निकल रहा है बंद हो जाए। उसके बाद डॉक्टर को बुलाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका शरीर उसके काबू में नहीं है। उसके शरीर को कोई भी काबू में नहीं कर पा रहा है। अजीब सी हो गई है वो, आँख वाँख पलट ले रही है, पता नहीं कौन सी आवाज़ में क्या क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। बुआ बोलती है कि हो ना हो किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है या कोई भूत प्रेत लग गया है, इसको डॉक्टर को दिखाने कोई मतलब नहीं है। एक बाबा जी को बुलाया जाता है। बाबा जी आते से ही बोल देते हैं कि ये एक फैमिली ने किया है, 2 औरतों ने मिलके और एक लड़की ने मिलके, और वो जानबूझ के इसकी कोई चीज़ उनके पास थी उसी चीज़ को लेके किया गया है। इसको मारने के लिए या एक इंसान से दूर करने के लिए कुछ किया गया है। तो घर वाले बोलते किससे दूर, क्या क्या बाबा जी? बाबा जी बोलते हैं कोई तो लड़का है इसकी ज़िंदगी में। घर वाले बोलते लड़का? हाँ, लड़कों से बात तो करती है, स्कूल में है लड़के। बाबा जी बोलते नहीं, कोई लड़का है जिससे ये प्यार करती है, लेकिन उसके घर वाले नहीं चाहते हैं कि ये उसके साथ रहे। 2 औरतों ने और एक लड़की ने मिलके इसके साथ काला जादू किए हैं, इसको उस लड़के से दूर करने के लिए। घर वाले टेंशन में क्या करे बाबा जी, क्या करे? बाबा जी बोलते हैं करता हूँ मैं, झाड़ फूँक करते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद ये लड़की कभी भी उस घर में कदम नहीं रखनी चाहिए। ये जब होश में आएगी इससे पूछना कि वो कौन सा घर है, इसे सब पता है, ये बता देगी, लेकिन उस घर में कभी कदम नहीं रखनी चाहिए, उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। घर वाले बोलते हैं हाँ हम बिल्कुल बात नहीं करने देंगे बाबा जी, अब ठीक करो। झाड़ फूँक करते हैं, बाबा जी ठीक करते हैं और उसके बाद जाते हैं। कुछ घंटों बाद रूही होश में आती है। तो घर वाले पूछते हैं बेटा तू बता, हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, कौन सा लड़का है जिसे तू प्यार करती है, जिसके घर वालों ने तेरे साथ ये सब कुछ कर दिए? रूही बोलती है मम्मी कहीं रोहन के घर वालों ने तो नहीं किए हैं? तो मम्मी बोलती है रोहन के घर वाले कैसे, तू उनके यहाँ थोड़ी जाती है? तो बोलती है रूही कि मैं तो दीक्षा घर तो जाती हूँ ना, दीक्षा तो उसकी कज़न सिस्टर है, और मेरा टी शर्ट और मेरा रबर बैंड बहुत दिनों से उसके पास ही था, 2-3 दिन बाद मुझे लौटाई थी। तो कहीं उन्हीं लोगों ने मिलके कुछ तो नहीं करे हैं? दीक्षा की मम्मी, उसकी चाची और वो। वैसे भी दीक्षा मुझसे जलती है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होने लगा था एक टाइम पे। मम्मी बोलती है हो सकता है आज के बाद तो उनके घर नहीं जाएगी और उस लड़के से तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। उस लड़की की वजह से तेरी जान लेने वाले थे वो लोग, नहीं करेंगे तो हमारी कसम खा। ये बोलती है हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल उससे अब कोई रिश्ता नहीं रखूँगी, कुछ नहीं रखूँगी। जब टाइम आता है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम हम देने जाते हैं, रोहन इससे बहुत बात करने की कोशिश करता भी है, लेकिन ये उससे बात नहीं करती है। नॉर्मली ऐसे ही हाय हेलो हो गया, उससे कभी बात नहीं करती है। मायरा और रिहान से ही इसकी बातचीत होती है। वो दिन था और आज का दिन है, कभी वो रोहन की तरफ पलट के भी नहीं देखी, क्योंकि उसके घर वाले इसको जान से मारना चाह रहे थे सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के चक्कर में। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद रूही ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी के नोट के साथ कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही होगी तो उसका समाधान आपका वेबसाइट में ही इंतज़ार कर रहा है। आगे चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।